नमस्कार किसान साथियों आज सुबह सुबह मैं तरबूज की अपनी जो फसल है उसके अंदर आया था। लगभग 1 एकड़ के अंदर ये प्लॉट है। तो इसकी देख पा रहे हैं अच्छी प्रकार से ग्रोथ है। इसके अंदर स्प्रे वगैरह है वो सारे टाइम से निकाले जा रहे हैं। इसके अंदर हमने ड्रिंचिंग के अंदर भी ह्यूमिक एसिड है और इसके साथ गुनिस है। एक अच्छा फंगिसाइड भी हमने लिया था। अच्छी प्रकार की ग्रोथ है। इसके अंदर हमने पानी भी बहुत ही कम चलाया है। तो ग्रोथ आप इसकी पा रहे हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी देखने को मिल रही है। मतलब सभी पेड़ हैं वो बहुत ही स्वस्थ हैं। आप उधर देख पा रहे होंगे कितने स्वस्थ पेड़ हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और आज जब मैंने इस प्लॉट में देखा कि एक समस्या है जिसके बारे में अपने को बात करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों की समस्या यही रहती है कि हमारे पौधों के अंदर दारियों वाला रोग आ चुका है। दारियों वाला रोग का मतलब लीफ माइनर आ गया है। लीफ माइनर से अगर बात करूं मैं, लीफ माइनर क्या है तो साथियों, अगर आपकी फसल है जो नई है या फिर पुरानी है, मतलब अगर उसके नए पत्तों के अंदर समस्या है या फिर पुरानी पत्तियों के अंदर समस्या है, समस्या वही है लीफ माइनर। लीफ माइनर क्या है, मतलब जो पत्तियां है उसके अंदर दारियां बनना शुरू हो जाती है। जैसे देखिए तो इस पत्ती के अंदर दारियां बनना है वो शुरू हो चुकी है। ये दारियां बनती हैं लीफ माइनर से। लीफ माइनर एक प्रकार का लार्वा है, एक मक्खी है जो पत्तियों के ऊपर अंडे देती है। उस अंडों से निकलता है लार्वा और वो घुस जाता है इस पत्तियों के अंदर। मतलब वो लार्वा इस पत्तियों के अंदर चलता है और पत्तियों के अंदर वो चलता चलता इस प्लांट की जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनको वो डैमेज कर देता है। इसको वो डैमेज कर देगा और डैमेज कर देगा तो पत्तियों के अंदर कोशिकाएं मर जाएगी, उत्तक मर जाएंगे और जो पत्तियां है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी, पौधे के लिए भोजन नहीं बना पाएगी। तो अपने यहाँ पर इस लीफ माइनर की वजह से लगभग 80 से 90% तक उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि पौधा है वो पत्तियों के द्वारा भोजन नहीं बना पाएगा और भोजन नहीं बना पाने की वजह से अपने यहाँ पर उत्पादन तो मिलेगा ही नहीं। तो किसान भाई इसका किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं? साथियों, ये लगभग सभी प्रकार की फसलों में देखने को मिलता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसलों की अपन बात करें तो टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तरबूज के अंदर देखने को मिलता है, या फिर बेल वर्गीय फसलें हैं उनके अंदर लगभग सभी प्रकार की फसलों के अंदर ये लीफ माइनर देखने को मिलता है। अब बात आती है इसका उपचार कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पहचाने कैसे। किसान भाई अगर अपने यहाँ पर जो अपने यहाँ पर खेत है उसका निरीक्षण करें बार बार, जैसे सुबह शाम जाते रहे, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि जो नई पत्तियाँ हैं उन पत्तियों के अंदर या फिर पुरानी पत्तियाँ, उन पत्तियों के अंदर एक प्रकार से दारियाँ बनना शुरू हो जाएगी। हल्की पतली मोटी दारियाँ बनना शुरू हो जाएगी। एक अलग से मानचित्र उसके अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप मान सकते हैं उसके अंदर लीफ माइनर आ चुका है। अब इसका कंट्रोल किस प्रकार से करें। साथियों, अगर आप अपने यहाँ पर, कुछ किसान भाई हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, कुछ किसान भाई हैं जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो आज दोनों पर अपन बात करते हैं कि किसान भाई कौन से तरीकों से ऑर्गेनिक में उपचार कर सकते हैं और कौन से तरीके हैं जिनके अंदर किसान भाई केमिकल जो कंपाउंड है, केमिकल खाद आते हैं, जो दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट के अंदर, उनके द्वारा अपने यहाँ पर कंट्रोल उसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक की अपन बात करें तो आप ऑर्गेनिक के अंदर नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। जो अपने नीम ऑयल आता है आप 500 से लेकर 1500 ppm तक इस्तेमाल कीजिए। सभी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और इसके लंबे समय तक असर देखने के लिए आप 2 या 3 बार आप उसके अंदर स्प्रे निकालें। तो नीम ऑयल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक जैविक कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल आप अपने यहाँ पर फसलों के अंदर स्प्रे में कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नीम ऑयल मोस्टली अगर आप अपने यहाँ पर बागवानी करते हैं या फिर घर के लिए गार्डन बना रखा है सब्जी का, उसके अंदर ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि अगर आपने एक 1 एकड़ 2 एकड़ में प्लॉट लगा रखा है, उसके अंदर अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और इतना रिजल्ट आपको मिल नहीं पाता। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने यहाँ पर नीम ऑयल का इस्तेमाल छोटे गार्डनों में कीजिए। परंतु अगर आप अपने यहाँ पर केमिकल खेती करते हैं, मतलब खेती के अंदर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के कीटनाशक मार्केट के अंदर उपलब्ध है। आप इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल कीजिए। इमिडाक्लोपीड एक अच्छा सिस्टेमेटिक कीटनाशक है। सिस्टेमेटिक और कॉन्टेक्ट बेस, आजकल 2 कीटनाशक, 2
रासायनिक पेस्टिसाइड देखने को मिलते हैं। कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, जैसे मेरे पास ये देख पा रहे हैं, ये तरबूज की जो पत्ती है, अगर इसके ऊपर कोई कीट है और मैंने स्प्रे किया, तो स्प्रे करने के बाद जो ही इसके संपर्क में कांटेक्ट में आया तो वो कीट मर जाएगा। और दूसरा है सिस्टेमेटिक, मतलब अगर मैंने स्प्रे किया यहाँ पर और कीट है यहाँ पर, तो अब कीटनाशक का असर यहाँ पर नहीं होगा, परंतु अगर सिस्टेमेटिक है तो वो इसके सिस्टम में घुस जाएगा, इसकी कोशिकाओं में घुस जाएगा, और कोशिकाओं में घुसने के बाद वो यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। मतलब अगर आपने स्प्रे किया है पत्तियों पर, कीट है जड़ों के अंदर, परंतु अगर कीटनाशक सिस्टेमेटिक है तो उसका रिजल्ट आपको जड़ों के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये होता है सिस्टेमेटिक। तो अगर आप किसी अच्छे सिस्टेमेटिक जो पत्तियों के अंदर घुसने वाला या फिर उत्तकों के अंदर घुसने वाला ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल कीजिए, जो 17 पॉइंट में आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट देखने के लिए इमामेक्टिन 5% का इस्तेमाल कीजिए या 1.9% का इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो इमामेक्टिन है वो लीफ माइनर पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल करता है। आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारे बायो कीटनाशक आ रहे हैं जो भी लीफ माइनर पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे बायो आर 303 है, A16 है। इस प्रकार के कीटनाशक मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को अपने को मिलता है। तो इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर छोटा प्लॉट है, पौधे कम है, उसके अंदर कुछ पत्तियों में आ रहा है, तो उन पत्तियों को आप हटा सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर एक ये प्लॉट है, इसके अंदर कुछ पौधों पे मेरे को देखने को मिला, तो मैंने उन पत्तियों को हटा दिया, जिसकी से नॉर्मली मैंने बिना किसी स्प्रे के भी उसको कंट्रोल कर लिया। उन पत्तियों को हटाकर मैं दूर फेंक दूंगा तो मेरे यहाँ पर नए पौधों के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। परंतु अगर यही समस्या आपको ज़्यादा प्लांट, ज़्यादा पौधों के अंदर देखने को मिले, तो आप अपने यहाँ पर स्प्रे ज़रूर निकालें। स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ अगले कीटनाशक की बात करें कि आपको इमिडाक्लोपीड भी नहीं मिला, इमामेक्टिन भी नहीं मिला, तो फिर उसके बाद आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं थायोलेमड़ा। ये थायोलेमड़ा बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। ये मिक्स रूप में आता है, ये अलग अलग कंपनियों का आता है, जैसे सिजेंटा का अल्लिका करके आता है, इप्को का इरुका करके आता है। तो इसके अंदर लेमड़ा और थाइमाथोक्सम मिक्स में होते हैं। तो ये दोनों ही कीटनाशक बहुत अच्छे हैं, और अगर इसका इस्तेमाल अपने फसलों के अंदर स्प्रे के रूप में करते हैं तो आपके यहाँ पर मक्खी मच्छर है, माऊ, तेला, और इसके साथ साथ लीफ माइनर पर भी ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल करते हैं। तो किसान भाई अपने यहाँ पर इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करके लीफ माइनर से बचा